के ये सब अंग हैं। ये क्या है वृत्त का? पर एक छोर से दूसरी छोर तक गई हुई और उसके सेंटर में गई हुई ये रेखा है, उसको क्या कहते हैं? व्यास रेखा कहते हैं। ये क्या कहते हैं? और ये क्या है? व्यास रेखा। व्यास रेखा का जो आधा है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लेकिन ये क्या है? ये भी त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है? हाँ, अब चलो, अब ये जो है ये तो वृत्त सीधे कह दिया। अब ये पर्टिकुलर ये जो है गोलाकार रेखा, ये क्या है? वृत्त की परिधि। ये वृत्त का ये त्रिज्या। ये क्या है? केंद्र। ये सेंटर है, केंद्र है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ से यहाँ तक एक मान लो एक खंड है, इसको क्या कहते हैं? परिधि का जो एक कोई खंड है, परिधि का जो एक खंड है उसको क्या कहते हैं? एक खंड ये है, इसको चाप। अब चलो, ये चाप हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में चाप को हटा दो तो क्या बच जाएगी? 90 डिग्री में इसको चाप को हटा दो तो क्या बच जाएगा? ये चाप है तो इसको कोटि चाप कहते हैं, चाप की कोटि कहते हैं। समझ गया? ये कोटि है और ये चाप है। समझ गया? अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री का चाप है तो उसकी कोटि कितनी डिग्री की होगी? 60 डिग्री। और 45 डिग्री का चाप है तो कोटि कितनी डिग्री होगी? 15 डिग्री ना। 90 का है पूरा तो कैसे 15? 90 में 45 घटाओगे ना तो 45। ठीक है, अगर चाप 60 है तो कोटि कितनी होगी? 30। ठीक है, समझ गया? तो उसी को चाप कोटि या कोटि भी कहते हैं सीधे शॉर्टकट में। अब चलो, अब देख लो, ये मान लो ये फर्स्ट पहला प्रांत चाप का ये है और लास्ट ये है। 1 और 2 यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 तक क्या है? ये चाप। चाप के एक प्रांत से क्या कर दो? व्यास। और दूसरे प्रांत से उस पर लंब डाल दो। दूसरे प्रांत से उस पर लंब सीधा गिरा दिया। इस चाप की ये क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। समझ गया? अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सुने हो कभी? तो ये साइन है। ठीक है, ये चाप है और ये चाप की ज्या है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? चाप की कोटि। इसी तरह जैसे इसकी ज्या हम ये निकाले तो इसकी ज्या निकालनी है तो क्या परिभाषा हुई? एक प्रांत से व्यास रेखा कर दो, चाप के एक प्रांत से व्यास रेखा, और दूसरे प्रांत से उस व्यास रेखा पर किया गया जो लंब उसको क्या कहते हैं? चाप की ज्या कहते हैं। चलो, तो ये यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ लिख दिया है 2। और इस चाप के लिए यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 है ही। ठीक है, एक प्रांत से व्यास रेखा कर दिया है ही, और दूसरे प्रांत से उस व्यास रेखा पर लंब गिरा दिया। तो ये जो लंब है इस चाप की क्या है? ज्या है। इस चाप की ज्या है। ये चाप कौन सी है? कोटि है। इसीलिए ये चाप कोटि ज्या भी कह सकते हैं। चाप कोटि ज्या
लिखा है कुछ चलेगा, लेकिन सामान्य में कोटि ज्या कहते हैं। कोटि की ज्या है और ये चाप की ज्या है, इसीलिए इसको ज्या सीधे कह देते हैं और इसको कोटि ज्या कहते हैं। कोटि ज्या कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइन। नहीं, साइन ये है और ये कोटि का साइन है, कोसाइन। को साइन, ठीक है ना? ये है साइन और ये है कोसाइन। तो कोसाइन में शॉर्ट फॉर्म लिखने का जो है, जैसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, इसका नाम क्या पड़ गया? ज्या। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? को और ज्या, को ज्या माने कोटि ज्या, समझ गया? अंग्रेजी में क्या कर दोगे इसको? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? कोसाइन और शॉर्ट करो को और उसका एस ले लो, कॉस, ठीक है? तो साइन और कॉस सुना है ना? कॉस का फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन, ठीक है? ठीक है, वो हो गया कॉस, कोसाइन है कॉस। चलो अब ये देख लो, अब एक त्रिभुज कैसा बना? हाँ ठीक है, ये यहाँ हो गया, ये है, फटाफट बोलते जाओ, ये क्या है? ज्या है। ये क्या है? कोज्या। अब देखो इसी के बराबर ये है, तो ये भी क्या हो गया? और इसी के बराबर ये है, ये क्या हो गया? कोज्या हो गया। तो अब देखो एक भुज, दो भुज और तीन भुज, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक भुज क्या है? एक भुज क्या है? ये दूसरी भुज क्या है? दूसरा भुज क्या है? कोज्या। और तीसरा भुज क्या है? ठीक है, इधर चले आओ इस त्रिभुज में। एक भुज क्या है? और दूसरा भुज क्या है? और तीसरा भुज क्या है? तो यह और यह त्रिभुज दोनों बराबर है, ठीक है? देख लो, अब इसको बीच को हटा दो तो ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया है। कौन सा चतुर्भुज बना है? समबाहु चतुर्भुज बना। इसको आयत कहते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा जो है बराबर हो, उसको आयत चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना? नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ तुम लोग, दिख रहा है पीछे, इधर आ जाओ, गुरु जी के पास आ जाओ। समझ गया? अब आयत चतुर्भुज को दो भाग में बांटने से दो त्रिभुज बन जाता है, देख लिया? और दोनों बराबर होगा। यहाँ पर फटाफट बोलो, ये भुजा का नाम क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, अब चलो, अब इसमें देखो, इस त्रिभुज में एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। अभी तो चाप के हिसाब से ज्या को ज्या को समझ गए, ज्या को ज्या त्रिज्या को समझ गए। अब कोण के हिसाब से समझना है। ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसमें ये कोई 90 डिग्री का कोण है इसमें क्या? ये है। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और ज्योतिष में क्या कहते हैं? जातीय त्रिभुज कहते हैं। क्या याद रखना? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं? जातीय त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक कोण हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब इस दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों का जोड़ करने पर 90 डिग्री। बात समझ में आया? तुम किस विभाग में हो? पहला दिन है। कुछ समझ में आता है? हाँ, ये त्रिभुज जो है इसको कभी देखे हो? हाँ, इस वृत्त को देखे हो कभी? इस वृत्त को, ये वृत्त है ना? ये क्या है? ये त्रिभुज है। वृत्त कौन है या त्रिभुज कौन है? बतलाओ। है
ये सोच रहा है कि मैं पहला दिन आया हूँ, मैं कैसे, अरे सब पहले दिन है, समझ गया? जिस तरह तू है उसी तरह सब है, ये दिमाग से हटा लो। वृत्त का नाम सुने हो? वृत्त गोल होता है कि नाम होता है, लंबा होता है? तो फिर कैसे नहीं समझता है? समझता है। तो अब पहले क्यों नहीं कहा? ये क्या है? ये वृत्त है। और ये क्या है? तो जानता है, अच्छी बात है लड़का। ठीक है, चलो ध्यान दो, जितना ये समझ रहा है उतना ही तुम समझ रहे हो। तो अब ये क्या, कहाँ हम लोग थे? अब एक 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब इस दोनों का योग 90 डिग्री। मतलब हो गया ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। बट ये एक बराबर है, देखो तो नहीं, तो 45 डिग्री का कम ज्यादा हो सकता है। देखो इतना बड़ा चाप है, इतना बड़ा चाप है, चाप कोण का मान चाप में होता है, समझ गया? अभी हम चाप का मान हमने क्या कहा है? 30 डिग्री मान लिया, और ये है 60 डिग्री। तो ये जो चाप के सामने जो है वो कोण होता है, तो चाप के सामने में कोण कौन है? ये है। इसका मान कितना हुआ? 30 डिग्री। चाप का जो मान है वही कोण है। या ए तू चुड़ा के बैठा है, इधर आ। आजा आजा आगे हाँ, इधर आ, आजा आजा। इधर आ। तो ये देख ले, ये कितना कोण, इसका मान कितना है? 30 डिग्री। कैसे समझा? चाप का मान क्योंकि चाप, उसके कोण को बनाने वाली जो दो रेखाएं हैं उसका मान 30 डिग्री। वो, उसको आगे देखो, चाप जो बन रहा है उसके बीच में, वही उसका मान है। यदि ये 30 है, इसका मतलब ये भी 30 है। ये 30 है, क्योंकि इस कोण को बनाने वाली ये दो रेखाएं हैं, तो इसका चाप यहाँ है, इसलिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। इसका मतलब इसका मान बताओ कितना? 60 हो गया ना? अब समझ गया? ये 60 डिग्री, नहीं, ये 30 डिग्री, तो वो 90 डिग्री। हाँ ये 90 डिग्री। हाँ ठीक है, हम तो भुला गए। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब बतलाओ इस कोण की, अब अभी तक इस चाप की ज्या जो है, देखो इस चाप की ज्या की कहाँ है? ये है। इस चाप की कोटि ज्या कहाँ है? देखो अब ये दूल्हा है,